जी, नमस्कार, मैं राज बलीगुंड। आप देख रहे हैं जीईएम बक्सर न्यूज़। बिहार में अभी सर्व लोक हित समाज पार्टी के अभी तत्काल में सदस्य ग्रहण भइल बा। आई हम बैठल बनी यहाँ सबे कुछ खास बातचीत हुई। हमारा सर्व लोक हित समाज पार्टी के ऊपर अथी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश मौर्य जी बानी। आई यहाँ से हम चर्चा कुछ करत नहीं। सर, जीईएम बक्सर न्यूज़ में रहो स्वागत बा। आपको और आपके चैनल को भी धन्यवाद। सर्व लोक हित समाज पार्टी के मुख्य उद्देश्य सर का बा ई बिहार में पार्टी या पूरा भारत में ई लियावे खातिर? देखिए, ये जो सर्वलोक हित समाज पार्टी है, जो देश में तमाम ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसका जो कार्यशैली है उसको भारत की जनता अब धीरे धीरे उब रही है। क्योंकि ये जो पार्टी हैं, ये देश में कुछ ऐसी पार्टी हैं जो देश में सांप्रदायिकता फैला रही है। कुछ ऐसी पार्टी है जो केवल अपने परिवार के लिए काम कर रही है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो केवल जातिवाद के लिए काम कर रही है। लेकिन ये जो सर्वलोक हित समाज पार्टी है, ये पूरे समाज को लेकर के चलने का काम कर रही है। और ये भारत से ये जो राजनीति का जो परंपरा है, इस परंपरा को तोड़ करके पूरे भारत के जनमानस को एक साथ ला करके और भारत को विकास करने के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया है। इसके नाम से ही ये परिभाषित होता है कि सर्वलोक, मतलब पूरे भारत के जितने भी समाज है, सब लोगों को लेकर के ये आगे बढ़ने का काम कर रही है। सर, अगर सर्व लोक हित समाज पार्टी जैसे कि सरकार में आ जाएगी तो क्या ये जैसे जातिवाद चल रहा है बिहार में राजनीतिक तौर पर, क्या ये भी सर्व लोक हित समाज पार्टी के सभी लोग सरकार में आने के बाद जातिवाद करेंगे? देखिए, इस पार्टी के आप नाम से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये सर्वलोक हित समाज पार्टी, सम्राट अशोक महान को सारे लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। और सर्वलोक हित, ये सम्राट अशोक का गिरनार शिलालेख का ये लेख है। सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं। इसी लेख को लेकर के इस पार्टी का निर्माण किया गया है। और इस पार्टी में कोई जाति विभेद नहीं है, कोई सांप्रदायिकता विभेद नहीं है, कोई धार्मिक विभेद नहीं है। इस जाति में सारे इस पार्टी में सारे जाति के लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और जब ये पार्टी सत्ता में आएगी तो इसको जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है। ये बिहार और पूरे भारत को उसका गौरव प्राप्त करने के लिए जो सम्राट अशोक के शासन काल में था, इसी उद्देश्य से ये काम कर रही है। यहाँ पर कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। अगर सरकार सत्ता में आ जाती है ये आपका पार्टी तो किस कार्य क्षेत्र में काम करेगी? अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे पहले बेरोजगारों के लिए काम करेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि सरकारी तंत्र में जितना नौकरी हो, अधिक से अधिक व्यवस्था करके दिया जाए। दूसरा चीज़, अगर वहाँ से भरपाई नहीं होता है तो नौजवानों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करके उसको अपने घर पर या अगल बगल ऐसे प्लांट लगा करके उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। सर्वलोक हित समाज पार्टी जैसे कि सत्ता में आने के बाद तेजस्वी जी बोले थे कि हम 11 लाख नौकरी, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे कि 19 लाख रोजगार देंगे। क्या ये भी मतलब झूठा वादा आपकी पार्टी देगी? देखिए, आज के दौर में कौन पार्टी क्या कह रही है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और देश और राज्य का सारा समाज देख रहा है। कहना और करना दोनों में काफ़ी अंतर हो गया है। ये लोग ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आएंगे, देखिए ये जो चीज़ें होती है करने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होती है। 10 लाख 20 लाख क्या, हमारी पार्टी तो ये ले करके चल रही है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सारे लोग नौकरी के माध्यम से हो या स्वरोजगार के माध्यम से हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जिसके पास काम न हो। और ऐसे ऐसे काम का खोज किया जाएगा जिससे सारे लोगों को जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें बढ़ोतरी हो और उनको जीने खाने रहने का अच्छा साधन उपलब्ध हो पाए। आपका अगर सत्ता में आ जाएगा पार्टी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर काफी काम करेगी। बिल्कुल काम करेंगे हम लोग, क्योंकि
मनुष्य का मूलभूत ये समस्याएं हैं। लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, और जो आज पढ़ लिख करके लोग लड़के जो भटक रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। किसान जो हैं, आज देख रहे होंगे कि जब जब किसानों को खाद की जरूरत पड़ती है, लाइन लगाने के बाद भी खाद का आपूर्ति नहीं हो पाता है, किसान परेशान हो जाता है। लेकिन हमारी जो सरकार होगी उसमें ये सब चीज़ों को दूर किया जाएगा, और किसान को जितनी मात्रा में जब खाद की जरूरत हो उनको उपलब्ध रहेगा, क्योंकि किसान है तो पूरे देश की जनता है। किसान उत्पादन करता है तो चाहे नेता हो या अधिकारी हो, सारे लोग पलते हैं। लेकिन आज पूरे देश में किसानों की स्थिति बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी किसान को लेकर के कभी भी आंदोलन नहीं करती है। लेकिन हम लोग अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं, और संगठन खड़ा करने के बाद जिस भी क्षेत्र में समस्या होगी उसको लेकर के हम लोग रोड पर आएंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि ये इस समस्या का हल हो। अगर नहीं करती है तो सारे समाज को लेकर के आंदोलन ऐसे ही जारी हो चलते रहेगा। अभी सत्ताधारी लोग काफी होली के पहले सिलेंडर के दाम 50 रुपया बढ़ा दिले बा लोग, ओ प्रकार और आदेश निर्देश बटे। देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है। चुनाव आता है तो 10 रुपये उसको घटा दिया जाता है, और चुनाव खत्म होने के बाद 50 रुपये बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जनता के जो माइंड है वो लोग समझ गए हैं कि जनता क्या चाह रही है, और जनता को मूर्ख बनाना उनका काम है। 10 रुपया घटाएंगे, पूरे मीडिया में 10 महीने चिल्लाएंगे कि 10 रुपया घट गया, लेकिन जब 50 रुपये बढ़ेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और 50 रुपये उसके जेब से कट जाएगा। ये तो सत्ता प्राप्त करने का एक साधन है, और लोग इसी के हिसाब से आज वहाँ पर जा कर के बैठ रहे हैं, और जो जनता से वादा कर रहे हैं वो वहाँ सत्ता में जाने के बाद उस पर ध्यान ही नहीं रहता है। अभी कैमूर भभुआ में सर्वलोक हित समाज पार्टी के बैठक किया गया, क्या निर्णय लिया गया है? अभी यहाँ पर पार्टी का बैठक किया गया, पार्टी को अभी हम लोग विस्तार करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो हमारे पार्टी के पहले सुदामा जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनको कैमूर जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके साथ कुछ टीम भी दिया जा रहा है, और यहाँ जो 11 प्रखंड है, यहाँ पर 7 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष का भी नियुक्ति हो चुका है। और ऐसे ही हम लोग पूरे बिहार में बारी बारी से हर जिले में बैठक कर रहे हैं और अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसमें जनता का हमें भरपूर सहयोग मिलेगा, और हम लोग अपनी उपस्थिति दमदार रूप से दर्ज कराएंगे। किस किस राज्य में आपका पार्टी कार्य कर रही है अभी वर्तमान में? बिहार के अलावे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में हमारा बढ़िया काम चल रहा है, और 2-3 राज्य हैं जहाँ पर काम हमारा स्लो है, लेकिन ये जो 4 राज्य हैं उसमें बढ़िया काम चल रहा है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये 4 राज्यों में हम लोग लोकसभा चुनाव दमदारी के साथ लड़ेंगे। सर्वलोक हित समाज पार्टी ये राष्ट्रीय लेवल का पार्टी है? जी, ये जिसके जो फाउंडर मेंबर हैं, 304 लोगों को फाउंडर मेंबर लेकर के, और 8 राज्य के लोग इसमें शामिल हैं, जिसको लेकर के हमने पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराया है। आपसे तो हम बोले हैं कि 4 राज्य में बढ़िया काम हो रहा है, और 4 राज्य जो है उसका स्लो गति है, लेकिन काम हर जगह हो रहा है। देखिए काफी यहाँ के कैमूर भभुआ में अभी उपस्थिति बानी सर्वलोक हित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश मौर्य जी, जो कि काफी एकदम चर्चा बा पूरा राष्ट्रीय लेवल पर। सब एकदम सदस्य ग्रहण भी ये जगह काफी एकदम हो गया बा। काम चल रहा है, लोग काफ़ी संख्या में हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग बढ़िया संख्या में होंगे, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है और अभी जो बिहार की राजनीति का स्थिति चल रहा है, अवसरवादी और बिल्कुल सिद्धांत विहीन, किसी पार्टी का कोई सिद्धांत है ही नहीं। शाम को किसी गठबंधन में रह रहा है और सुबह को किसी गठबंधन में रह रहा है, यानी अवसरवादी राजनीति हो गया है, जहां पर जिसको कुछ खाने पीने को मिले। आज के डेट में
हमारे लीडर लोग पलटी मारने में एकदम माहिर है। अभी आप लोग देखे होंगे, कुछ दिन पहले भी एक नई पार्टी का निर्माण हुआ है और पूरे बिहार में घूम करके अपना यात्रा लोग कर रहे हैं। अच्छी बात है, पार्टी बननी चाहिए, लेकिन लोगों को किसी पार्टी का सिद्धांत को समझना चाहिए। जो पार्टी चला रहे हैं लोग, समाज को, जनता को लेकर के पार्टी का गठन करते हैं। गठन करने के समय तो जनता को बुला करके सलाह मशविरा लेते हैं कि हम गठन पार्टी कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या सहभागिता है। जनता सपोर्ट भी करती है, लेकिन जब पार्टी को खत्म करना होता है, विलय करना होता है या मिटाना होता है, तो अपना जो निर्णय होता है वही जनता पर थोप दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद अपनी महत्वाकांक्षा जगती है, फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर एक नए घर का निर्माण करते हैं। यही सब चल रहा है और हमको लगता है कि जनता यही सब देखते देखते ऊब चुकी है और जनता अब ये चाह रही है कि एक ऐसे पार्टी के साथ हम लोग जुड़े जो तत्काल तो नहीं देखना है, भविष्य देखना है कि वास्तव में जो हमारा देश है, जो हमारा राज्य है, इसमें राजनीतिक स्थिरता जो है वह नहीं रहे। राजनीति जो है वो एकदम अस्थाई हो जाए, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर होते रहने पर किसी राज्य का विकास नहीं होता है और ना किसी समाज का विकास होता है। इसीलिए जनता अब हम लोग के साथ जुड़ रही है, क्योंकि देख रही है हमारा जो पार्टी का सिद्धांत है, ये पार्टी का सिद्धांत है कि यहाँ पर कोई भी अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे जो भी हो, यहाँ अस्थाई नहीं है। लेकिन बहुत सारी पार्टी हैं कि पार्टी जब बनती है और जब तक खत्म नहीं हो जाता है तब तक एक ही लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं और अपने हिसाब से पार्टी को चलाते हैं, नहीं तो मिटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर परिवर्तनशील है। हर 3 साल के बाद यहाँ पर कोई जो पोस्ट है वो चेंजेबल है, चाहे एक छोटा कार्यकर्ता भी हो वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँच सकता है। यहाँ पर कार्यकर्ता का पूरा सम्मान है। इसी को लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। यही सब चीज़ों को देख करके पूरी जनता हम लोग के साथ जुड़ रही है। अभी सर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यनारायण मौर्य हैं, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। क्योंकि हमारी जो पार्टी है किसी राज्य लेवल से संबंध नहीं रखती है, हम लोग पूरे भारत के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं के भी हो और कोई भी रहे, जब हमारा नीति बढ़िया रहेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं हूँ चाहे कोई हो, बदलते रहेंगे, लेकिन पार्टी और पार्टी का सिद्धांत जिंदा रहेगा। इसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर्वलोक हित समाज पार्टी के एगो नियमावली बा कि मतलब लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा चाहे छोट से बड़ तक कार्यकर्ता कबो लगातार ई ना रही लो। तो सब एकदम वीडियो देखी आ जुड़े के प्रयास करी। जय हिंद, जय भारत।